हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो है आरएसी का एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका कि बेल कोलीमन साइकिल इज एप्लीकेबल टू। तो हम बता दें कि बेल कोलीमन साइकिल को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, रिवर्स जूल साइकिल, क्योंकि भी आगे आएगा रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, या इसको हम लोग जो है रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चाहे क्वेश्चन आपका बेल कोलीमन साइकिल भी हो सकता है, या रिवर्स जूल साइकिल इसकी जगह पे हो सकता है, या रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल हो सकता है। तो बेल कोलीमन साइकिल इज एप्लीकेबल टू किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो एयर रेफ्रिजरेशन के लिए, मतलब ये जो है एप्लीकेबल होता है। जो आप पढ़ेंगे एयर रेफ्रिजरेशन वाले चैप्टर में हम लोग बेल साइकिल के बारे में, बेल कोलीमन साइकिल के बारे में पढ़े हैं। अब बात करते हैं दूसरा कि इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इफ वेपर इज सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन देन इट इज कॉल्ड। मतलब जो है वेपर जो है सुपर हीटेड हो रहा है आफ्टर कंप्रेशन। तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम पढ़े थे, कुछ आपका ऐसे प्रोसेस हो रहा था। पहले तो दो प्रेशर वाली लाइन थी, ये आपका पूरा डायग्राम बनवाया गया है कॉपी पे। तो अगर उसको देख करके, वीडियो देख करके आप एमसीक्यू करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ये आपका लोअर प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और ये क्या है आपका हाई प्रेशर है। अब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे कंप्रेसर में हम लोग 1 से 2 कंप्रेसर कर रहे थे। तो ये क्या करा है कि इफ रेफ्रिजरेशन साइकिल इफ वेपर इज सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन। देखिए यहाँ से जैसे इन्हें कंप्रेशन करना स्टार्ट किया तो ये सुपर हीटेड जोन में चला गया। तो ये कौन सा कंप्रेशन है? ये वाला। जब इस पॉइंट से कंप्रेशन होगा, अगर इसका हम नाम लिखें, इसका हम सपोज कीजिए इसका हम नाम लिख रहे हैं 1 नाम दे रहे हैं। अगर इस 1 पॉइंट से कंप्रेसर हो रहा है तो इसको बोलते हैं ड्राई कंप्रेशन। अगर इसके पहले, अगर यहाँ से कहीं से कंप्रेशन हुआ, अगर ऐसे कोई कंप्रेशन हुआ, तो ये आपका जो है ये आपका वेट कंप्रेशन होगा। और अगर बीच से जाएगी, आधा दूरी तक वेट रहे और आधा दूरी ड्राई, मतलब सुपर हीटेड ये बन जाए, तो इसको वेट एंड ड्राई कंप्रेशन कहते हैं। और 1 के बाद इधर चले जाए तो इसको सुपर हीटेड कंप्रेशन कहते हैं। तो चारों केस आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर, मतलब ये हो जाएगा, ये ड्राई कंप्रेशन होगा। कौन सा हो जाएगा? ड्राई कंप्रेशन। अगर यहाँ से तुरंत क्या हो जा रहा है, सुपर हीट हो जा रहा है कंप्रेस करने के दौरान तुरंत। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इम्प्लाइज हीट ट्रांसफर एट रेट ऑफ। तो यहाँ पे आपको जो है कई सारे डाटा लिखवाए गए हैं कि 1 टन जो है किसके किसके बराबर आपका हो सकता है। जैसे आपका लिखवाया गया है कि 1 TR जो होता है वो होता है 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर मिनट। ये एक डाटा लिखवाया गया है। एक लिखवाया गया क्या? 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट लिखवाया गया है। एक लिखवाया गया है आपका कॉपी में 210 किलो जूल प्रति मिनट, और एक लिखवाया गया है 3.5 किलो वाट। तो ये चारों डाटा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों डाटा जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को आगे मिलेगा। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चारों डाटा याद कर लीजिएगा। 1 टन रेफ्रिजरेशन का वैल्यू ब्रिटिश थर्मल यूनिट में होता है, या PS में होता है 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर मिनट। आपका किलो कैलोरी में हो जाएगा 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट, किलो जूल में हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट, और आपका किलोवाट में आपका हो जाएगा 3.5 किलोवाट हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्विवेलेंट टू SI यूनिट। SI यूनिट में क्या होगा? SI यूनिट आपका हो जाएगा 3.5 किलोवाट। SI में क्या हो जाएगा आपका? 3.5 किलोवाट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क सप्लाइड इज कॉल्ड। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं COP, हम लोग पढ़े हैं COP ऑफ RE। हम लोग क्या पढ़े हैं? COP ऑफ RE होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपका जो वर्क होता है कंप्रेसर में सप्लाई किया जाता है, RE/W हो जाएगा। तो ये किसके लिए होता है? रेफ्रिजरेटर के लिए COP का मान होता है। अगर भाई हीट पंप के लिए हम लोग निकाले COP किसके लिए?
हीट पंप के लिए लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट अपान डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट अपान डब्ल्यू। ये क्यू ई अपान डब्ल्यू इसको लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? इसको क्यू आर अपान डब्ल्यू लिखते हैं। ये जाएगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आंसर ये हो जाएगा। क्या होता है आपका? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है आर ई अपान डब्ल्यू। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये नहीं कहा है किसका होता है, तो आप केवल ए वाला ऑप्शन क्या करेंगे? टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए रेफ्रिजरेंट मोस्टली यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कौन सा जो है रेफ्रिजरेंट यूज होता है, कौन सा प्रशीतक यूज होता है? तो वहाँ पे फ्रियान 12 यूज होता है। कौन सा यूज होता है? फ्रियान 12। इसको R12 कहते हैं। सिंपल में क्या बोलेंगे? R12 बोलेंगे। अब बात करते हैं अगला। एक कर्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर, कोई कर्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर है, ऑपरेट्स बिटवीन 250 किलो केल्विन एंड 300 केल्विन। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज। रेफ्रिजरेटर है, कौन सा है? रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर का COP निकालेंगे। तो COP रेफ्रिजरेटर का होता है, COP रेफ्रिजरेटर का होता है, क्या होता है आपका? TL अपान TH माइनस TL। तो यहाँ पे देखिए TL का वैल्यू है 250 केल्विन में होगा। ये TL परम ताप है आपका। यहाँ पे हो जाएगा 300 माइनस 250, तो हो जाएगा 250 में अब क्या करेंगे? 50 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। फार्मूला आपको पढ़ाया गया रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है COP का फार्मूला। अगर हीट पंप के लिए अगर हम लोग लिखे COP का फार्मूला, हीट पंप के लिए लिखिए तो क्या हो जाएगा? ऊपर TH होगा। क्या होगा? TH अपान TH माइनस TL हो जाएगा। हीट पंप के लिए अगर पूछेगा तो या रेफ्रिजरेटर वाला निकाल करके एक ऐड कर देंगे तो हीट पंप का आ जाएगा आपका। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात हो रही है। इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट इज। तो प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट इज, देखिए एयर रेफ्रिजरेशन में हम लोग एक्सपेंशन वाल्व की जगह पे हम लोग टरबाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टरबाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? टरबाइन का यूज करेंगे। तो टरबाइन से जो है, टरबाइन से जब निकलेगा ये, तो ये क्या होगा? जाता है ऑपरेटर में, तो यहाँ पे केबिन प्रेशर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केबिन प्रेशर। इवोपरेटर से निकलेगा प्रेशर गिर जाएगा तो उसी प्रेशर पे क्या करेगा आपका इवोपरेटर में, जब आपका टरबाइन से निकलेगा इवोपरेटर में, उसी प्रेशर पे आपका क्या करेगा? इंटर करेगा। तो इवोपरेटर प्रेशर क्या होगा? केबिन प्रेशर के बराबर होगा। केबिन मतलब उसके एरोप्लेन का अंदर का जो स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP ऑफ ए रिवर्स कर्नाट साइकिल इज 5। कोई रिवर्स कर्नाट साइकिल है जिसका COP 5 है। देन रेशियो बिटवीन हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विल बी। तो हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में रेशियो क्या होगा? तो देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये कितना दिया है? 5 है। और इसका फार्मूला क्या होता है? TL अपान TH माइनस TL बराबर 5 होता है। तो यहाँ पे अंश और हर दोनों में TL से भाग दे दीजिए। तो TL से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ऊपर 1 बचेगा, TL से जब भाग देंगे TL अपान TL, और यहाँ पे हो जाएगा TH अपान TL। क्योंकि रेशियो क्या पूछा है? रेशियो पूछा है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और माइनस TL अपान TL क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर हो गया 5। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा TH अपान TL, और इंटू यहाँ पे 5 ले सकते हैं, माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 5TH अपान TL इक्वल टू क्या हो जाएगा? जगह कम पड़ रहा है, फिर से यहाँ पे नीचे सॉल्व किया हुआ, यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़। यहाँ पे क्या है आपका फार्मूला? TL अपान TH माइनस TL इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ किया गया है। यहाँ पे TL अपान TL किया गया, यहाँ पे भी TH अपान TL किया गया, यहाँ पे भी TL अपान TL किया गया। तो ये 1 हो गया। TH अपान TL माइनस 1 बराबर 5। तो TH माइनस TL इक्वल टू आपका क्या हो गया? ये उधर जाएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो 1/5 होगा। क्या हो जाएगा? 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो ये उधर जाएगा 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो TH अपान TL इक्वल टू आ जाएगा 1.2।
वन पॉइंट कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है कि एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब किसी भी रेफ्रिजरेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ पे हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट में सारी प्रॉपर्टी है वहाँ पे दिया हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ये तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी। अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय, कौन सा हम नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है। दूसरा क्या है आपका हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हम ये भी चाहते हैं। तीसरा है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट, हम चाहते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आप वहाँ पे देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लो होना चाहिए। वीडियो में आपको है थ्योरी में कि आपके 4th चैप्टर आपका है, तो आपका क्या होना चाहिए? लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हायर बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो ये अनडिजायरेबल है। ये क्या है? अवांछनीय गुण है। कौन सा गुण है? अवांछनीय गुण है। अगला आपका क्वेश्चन की ए सब्सटेंस इज टू बी वोलेटाइल इफ इट एच, मतलब ये वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब क्या? वाष्पशील होगा। एक पदार्थ वाष्पशील कहलाता है यदि उसमें, देखिए वाष्पशील कब होता है? वाष्पशील तब होता है, अभी आप हाइड्रोलिक्स में भी पढ़े हुए प्रेशर कि किसी भी लिक्विड को वेपराइज होने के लिए दो चीज़, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या प्रेशर क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो हमने पढ़ाया है हाइड्रोलिक्स में कि किसी भी लिक्विड को लिक्विड अवस्था में बनाए रखने के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये वैल्यू जितना ही कम होगा, किसी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर का मान जितना ही कम होगा उतना ही कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या? लिक्विड अवस्था में बनाए रखने के लिए। तो कह रहा कि ए सब्सटेंस इज सेड टू बी वोलेटाइल, एक पदार्थ वाष्पशील कहलाता है कब कहलाएगा इसका? जब इसका हाई वेपर प्रेशर होगा। क्या होगा? हाई वेपर प्रेशर होगा। जब वेपर प्रेशर हाई होगा, हाई वेपर प्रेशर पे होगा क्या? इसके लिए वेपर प्रेशर का मान काफ़ी क्या है? काफ़ी ज़्यादा है, और एटमॉस्फेयर जो है उतना प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या होगा? लिक्विड ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा? वेपराइज होने लगेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हाई वेपर प्रेशर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है ए इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर क्या है? यहाँ पे पढ़ाया गया आपको इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर के बारे में। कह रहा कि अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, तो ये गलत है आपका। अमोनिया हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरा अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, ये भी आपका क्या है? गलत है। तीसरा आपका है अमोनिया इवोपरेट्स इन हाइड्रोजन, अमोनिया क्या होता है? हाइड्रोजन में क्या होता है? इवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? सही है। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर, द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। यानी कि कक्ष में कार्य कर रहे प्रशीतक, कोई रेफ्रिजरेटर और कोई फ्रिज है का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? कमरा गर्म हो जाएगा। क्या होगा? कमरा गर्म हो जाएगा। आंसर क्या है कि प्रशीतक के भीतर का तापमान कक्ष ठंडा हो जाएगा, नहीं गर्म होगा, क्योंकि खुला है वो। दूसरा द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या? द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म, क्या होगा? कक्ष का तापमान धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। ऐसा क्यों होगा? देख लीजिए, क्योंकि ये कमरा है। ये क्या है? कमरा है। अब हमने यहाँ फ्रिज रख दिया, यहाँ कमरे में फ्रिज है। अब इसका दरवाज़ा खोलिए, अगर फ्रिज चला दरवाज़ा खोलिए या बंद करिए, दोनों केस में कमरे का तापमान बढ़ेगा। क्यों? बंद करने पे क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये WC कंप्रेसर वाला जो है ये तो QR रिजेक्ट कर रहा है। कंप्रेसर भी क्या है आपका? वर्क जो है हीट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिक कमरा गर्म होगा, चाहे फ्रिज का दरवाज़ा खोलिए या बंद रखिए। अगर फ्रिज का दरवाज़ा बंद रखेंगे तो फ्रिज के अंदर का तापमान ठंडा रहेगा, कमरे का तापमान केवल बढ़ेगा। लेकिन अगर दरवाज़ा खोले रखेंगे तो फ्रिज के अंदर का भी तापमान बढ़ेगा और आपका कमरे का तापमान भी बढ़ेगा। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल, कौन सा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और फ्लेमेबल, मतलब टॉक्सिक मतलब जहरीला, विषैला, और आपका फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होता है। तो ये होता है आपका अमोनिया।
अमोनिया। अमोनिया सस्ता होता है, इस नाते कोल्ड स्टोरेज वगैरह में अमोनिया का यूज होता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में। क्यों? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और की तुलना में। तो अमोनिया हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि एन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम से द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली। एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में द कंप्रेसर्स हैंडल वेपर ओनली। कंप्रेसर क्या करता है? वेपर को ओनली हैंडल करता है। व्हाट इज द प्रोसेस कॉमनली रिफर्ड टू? तो कंप्रेसर में कौन सा प्रोसेस होता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है गैस कंप्रेशन है। पहला क्या है? गैस कंप्रेशन है। दूसरा है फेज कंप्रेशन। तीसरा क्या है? ड्राई कंप्रेशन है। तो कौन सा कंप्रेशन होता है? ड्राई कंप्रेशन होता है। कौन सा कंप्रेशन होगा? ड्राई कंप्रेशन होगा। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, प्रश्न क्या कह रहा है कि इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली। कंप्रेसर क्या कर रहा है? केवल वेपर को हैंडल कर रहा है। केवल वेपर को हैंडल जब करेगा, क्योंकि ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? नीचे देखिए डायग्राम बना भी हुआ है, ये पीएच डायग्राम बना है। तो पीएच डायग्राम यहाँ से ये क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए केवल वेपर हो रहा है कंप्रेशन के दौरान। तो ये कौन सा कंप्रेशन है? यहाँ से आपका सुपर हीटेड में सीधे कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कौन सा कंप्रेशन होगा? ड्राई कंप्रेशन होगा। कौन सा होगा? ड्राई कंप्रेशन सही हो जाएगा आंसर आपका। अगला आपका क्वेश्चन है कि विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन आइस प्लांट। तो आइस प्लांट में कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं? ये भी आपके नोट्स वाली कॉपी में होगा, पढ़ाया गया है। आइस प्लांट में हम लोग जो है कौन सा जो है यूज करते हैं? तो आइस प्लांट में जो है आपका यूज होता है वो ब्राइन सोल्यूशन होता है। क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन जो हम लोग जो है आइस प्लांट में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एयर रेफ्रिजरेशन इज प्रीफर्ड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स बिकॉज, मतलब एयर रेफ्रिजरेशन को यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज चीपर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चीपर के नाते नहीं यूज करते, तो फ्री भी मिलता है एयर। दूसरा इट हैज हाई COP। नहीं, COP तो इसका लो होता है। COP क्या होता है? लो होता है। तीसरा इट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो। इसका वेट, जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो पूरा सिस्टम होता है, इसका जो वेट होता है वो पर टन रेफ्रिजरेशन के लिए क्या होता है? कम होता है। और स्पेस में एयरप्लेन का हम लोग चाहते हैं वेट चाहते हैं कम से कम हो, मतलब जो भी मटेरियल उसमें यूज हो रहे हैं वेट कम से कम हो। इस नाते हम लोग क्या करते हैं, ये इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इसमें कौन सा ऑड है? तो कंप्रेसर, रिसीवर, इवेपोरेटर, ये सब जो होते हैं एक रेफ्रिजरेटर के पार्ट होते हैं। तो ये चूँकि पार्ट है और मेन ये क्या है? मेन सबको रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत सारे आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा? डिफरेंट आपका है रेफ्रिजरेटर। आपका डिफरेंट क्या होगा? रेफ्रिजरेटर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका जो MCQ का वीडियो आएगा वो आपको ऐप पर मिलेगा, यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐप पर, पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर। तब तक के लिए जय हिंद।